Hello learners, I hope you all are absolutely good at your home. My name is Anil Marskole. I am your social science teacher and facilitator. Today we will start from geography. What is geography? Let's understand geography first. What is geography? Definition of geography. Geography is the study of places and relationships between people and their environments. Means geography स्थानों और लोगों और उनके एनवायरनमेंट या वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है. जियोग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड. जियोग्राफी समझाने की कोशिश करता है. फर्स्ट, वेयर थिंग्स आर फाउंड, चीज़ें कहाँ पाई जाती है. सेकंड, वाई दे आर देयर, वे वहाँ क्यों है. थर्ड, हाउ दे डेवलप एंड चेंज ओवर टाइम, मीन्स वे समय के साथ कैसे विकसित होते हैं और बदलते हैं. अ वेरी फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, इट्स नेम इज रिसोर्सेस. व्हाट इज रिसोर्सेस? हैव यू एवर हर्ड द वर्ड रिसोर्सेस? Yes, I think most of you have heard before resources word. If someone says मैंने तो कभी नहीं सुना resources word, so learners, don't worry, I am with you. I will tell you what is resources. Here are some definitions of resources. First, anything that satisfies human needs is called resources. कोई भी वस्तु जो ह्यूमंस की नीड्स को पूरा या संतुष्ट करता है उसे रिसोर्स कहा जाता है. सेकेंड, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट हैव यूटिलिटी एंड वैल्यू आर कॉल्ड रिसोर्सेस. एनवायरनमेंट के सभी एलिमेंट्स जिनकी उपयोगिता और मूल्य है उन्हें रिसोर्स कहा जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन फर्स्ट. आप सभी के पास पेन है. अब पेन का यूज़ हम किस लिए करते हैं? पेन का यूज़ हम लिखने के लिए करते हैं. तो ये पेन की उपयोगिता या यूटिलिटी है. पेन को हमने किसी शॉपकीपर से ख़रीदा हुआ है, बदले में हमने उस पेन का प्राइस दिया हुआ है, तो ये पेन की वैल्यू है. थर्ड, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड to satisfy our needs is called resources. हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हर चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को या नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है उसे रिसोर्सेस कहा जाता है. ऑब्जर्व फिगर नंबर 1, देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. लर्नर्स, लुक एट द फिगर नंबर 1 केयरफुली. Here are two questions. First one is, what do you infer from the given mind map? Second, why is study of geography important for us? This is task for you. Your answers may be vary, so don't worry about that. Write down both the answers in your book on the basis of given mind map, what you have observed and understand. You may think beyond the mind map. You are free to express your thoughts or feelings on the basis of this chapter and your previous knowledge.